लोग यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य की सेवा देना चाहते थे, आज फिर से पलायन कर चुके हैं। कोरोना महामारी में आप पूरी तरह से विफल हैं, वैक्सीनेशन में पूरी तरह से विफल हैं। आने वाला संकट ओमिक्रॉन का है, उससे लड़ने के आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम नहीं है, न मादा है मुख्यमंत्री जी। इसलिए आपके पास फाइनेंशियल एनार्किज्म है, वित्तीय अराजकता है, वित्तीय कुप्रबंधन है। वित्तीय कुप्रबंधन, आप आज साल खत्म होने वाला है, मार्च अब वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है, अब मात्र 25% ही आपने राशि खर्च किया है। रोना रोते हैं, पैसे का अभाव है, बजट में जो दिए हुए पैसे हैं उसका अभी तक उपयोग नहीं हो रहा है। रोना रोते हैं, पैसे का अभाव है। और भारत सरकार के द्वारा दिया गया स्मार्ट सिटी, और स्मार्ट सिटी में स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर का वो स्थान बनाने का वहां पर प्रावधान किया गया था, लेकिन आपकी सरकार ने वहां पर मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले बनाने का आपने निर्णय लिया है। क्या होगा स्किल इंडिया का? क्या होगा यहाँ के नौजवानों को जो स्थान आवंटित किया गया था कि उसके माध्यम से अपनी कौशलता को बढ़ाने का? आपने वहां पर तो मंत्रियों के बड़े बड़े आलीशान घर बनाने का काम किया। पैसे का अभाव, रोना रोते हैं। और मंत्रियों के लिए मुख्यमंत्री जी महंगी महंगी गाड़ी मर्सिडीज का काफिला होगा, लैंड रोवर्स, करोड़ों की गाड़ियां हैं, वो अब मुख्यमंत्री जी के काफिला में रहने वाला है। मुख्यमंत्री जी जनता बहुत देख रही है, जनता देख ही नहीं रही है, समय पर आपको उचित जवाब भी देगी मुख्यमंत्री जी। मामला मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं कहूंगा कि सबसे गंभीर मामला है, जो बहुत ही चिंताजनक है, और वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला। आज विधि व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। हमारी माताएं, हमारी बहनें बिल्कुल अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कहीं भी रात को निकलना मुश्किल हो गया है। जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो राज्य भर में एकदम आज के समय खुलेआम अपना कारोबार कर रहे हैं, और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एकदम कोलैप्स हो गया है। और इसके कारण रोजगार जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं, इसके कारण निवेश नहीं हो रहा है, और कोई भी आज झारखंड में नहीं रहना चाह रहा है। यह सरकार अगर काम कर सकती है तो सिर्फ लूट सकती है, नौकरी छीन सकती है, कोयला चोरी कर सकती है, बालू चोरी कर सकती है, लकड़ी चोरी कर सकती है। यही काम यह सरकार कर सकता है, और उससे ज्यादा यह सरकार नहीं कर सकता। अब एक भी हमारे किसान भाई का कोई लोन माफ नहीं हो सका। ये डपोर संघ की सरकार, ये फरेबी सरकार, ये झूठी सरकार, जो कृषि आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड के किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की राशि रघुवर सरकार देने का काम कर रही थी, वो किसान आशीर्वाद समृद्धि योजना भी सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। मतलब कहने का अर्थ यही है कि ये सरकार 2 साल की सिर्फ झूठ और फरेब की सरकार है। ये सरकार का जो 2 वर्ष है वो लूट और झूठ के 2 वर्ष हैं। तो साल में झारखंड बेहाल रहा। आपके समक्ष मेरी बातों को चिंतन के लिए मैं वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हो पाया हूं, और प्रभु से मैं भी प्रार्थना करता हूं, और आप भी प्रभु से प्रार्थना करिए कि यह सरकार जितनी जल्दी जाए झारखंड के हक में होगा, झारखंड की जनता के हक में होगा। 8वीं क्लास में बच्चों को साइकिल मिलने हैं, सरकारी साइकिल मिलने हैं, जहां ST SC OBC झारखंडी बच्चों को अपना सर्टिफिकेट CO SDO के माध्यम से निर्गत तो करना होगा, तब जाकर के उनका जो है वो साइकिल मिलेगा। वहीं अल्पसंख्यक भाइयों को सिर्फ और सिर्फ 100 घोषणा सेल्फ अटेस्टेड देने से ही उनको साइकिल मिलेगा। यह एक मार्ग बना रहे हैं ये सरकार, जिससे रोहिंग्या को, बांग्लादेशी और मुसलमानों को कैसे हम यहाँ पे भारत की नागरिकता देने के लिए पहल कर सके, और उनके बच्चों को कैसे हम भारतीय बनाएं। इस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति, एक खतरनाक राजनीति आज झारखंड की सरकार की रही है। बाहरी बिक्री के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर ये सरकार लड़ा करके इस झारखंड को तबाह करने पर तुली हुई है। झारखंड की जनता के हितों के लिए काम करने का, झारखंड के अंदर बेरोजगारों की जो फौज खड़ी हो गई है उसको
नौकरी के माध्यम से उनको नियोजित करने का। जेपीएससी का घोटाला तो गजब हो गया, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना गया। बिना OMR सीट जमा किए हुए ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, और बाद में इसकी जब चर्चा होती है तो बड़ी बेशर्मी के साथ उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है और कहा जाता है कि OMR सीट जमा ही नहीं हुआ था। जब जमा ही नहीं हुआ था तो फिर आपने रिजल्ट कैसे निकाला? तो ये सरकार आज जश्न मना रही है, होर्डिंग्स लगे हैं, झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को विज्ञापनों पर होर्डिंग के माध्यम से उड़ाया जा रहा है। जनता जनार्दन से मेरा आग्रह है, आपकी पारखी नज़र से ये सरकार के काले कारनामे बच नहीं सकते। निश्चित रूप से आपने निर्णय ले लिया होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड की जनता ज़्यादा बर्दाश्त न करे। झारखंड की जनता को सब्र तोड़ना होगा और इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना होगा। आइए हम सब मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हों। आने वाला समय में जनता सभी बिंदुओं को याद करके रखी हुई है। आने वाला समय इसका सूद समेत सरकार को इसका जवाब देगी। आप देखते होंगे कि नियोजन हो, उस मामले में सरकार की नियोजन नीति नहीं बनी। स्थानीय नीति को लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें कही, 32 लागू करेंगे, 36 लागू करेंगे, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपने आज तक स्थानीय नीति परिभाषित नहीं की, आपने यहाँ पर नियोजन नीति नहीं बनाई। तो यहाँ पर जब नियुक्ति वर्ष आप कह रहे हैं तो स्थानीयता को परिभाषित नहीं किया, यहाँ का नियोजन नीति को परिभाषित नहीं किया, तो आप कैसे नियुक्ति वर्ष की परिकल्पना कर सकते हैं? मैं यही कहूँगा कि झारखंड के 2 साल जो सरकार उत्साह का माहौल बना रही है, उत्साह के रूप में नहीं, इसको विलाप दिवस के रूप में मनाना चाहिए कि हमने 2 साल में जनता के सवालों पर खरा नहीं उतर पाए, जो हमने वादा किया था वो नहीं कर पाए। ये हेमंत सोरेन जी को आज मंच से कहना चाहिए। मैं अपनी ओर से झारखंड सरकार के जो 2 वर्ष का उत्साह मना रहे हैं, विकास की गाथा गा रहे हैं, विकास नहीं विनाश की गाथा गाएं, ऐसा मेरा सोचना है। और ये हर मोर्चे में सरकार फेल है। तो इस सरकार में जो निरंकुशता हो गई है, जो तानाशाही रवैया हो गया है, अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा एक नया गोल पोस्ट सेट करते हैं। जब उन्होंने देखा कि वो 2021 में नियुक्तियां नहीं दे पाएंगे तो उन्होंने भाषा को लेकर विवाद शुरू कर दिया। भोजपुरी भाषा को बलात्कारियों की भाषा से जोड़कर उन्होंने भोजपुरी बोलने वाले मूलवासियों का अपमान किया। मगही को, अंगिका को इन्होंने सेकंड जो सब पेपर की मुख्य भाषा से हटाकर इन भाषा को बोलने वाले भूमि पुत्रों का अपमान किया। ये सरकार कहती थी कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी मूलवासियों के हक की बात करेंगे, लेकिन इन आदिवासी मूलवासियों को ना तो आज तक नौकरी मिली, ना इनका कृषि लोन माफ हुआ। उल्टे जब सहायक पुलिसकर्मी जो 100% यहाँ के मूलवासी आदिवासी नौजवान हैं, जब वो अपने हक की बात को लेकर सड़कों पर उतरे तो उनको बेरहमी से लाठियों से पीटा गया। उनके साथ जो बर्बरता की गई वो हमने कभी नहीं देखा। महिला सहायक पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों ने पीटा। जेपीएससी में इतना बड़ी धांधली हुई। जेपीएससी के अभ्यर्थी जब हमारे विधायकों के साथ जुलूस निकाल रहे थे तो उनको बेरहमी से पीटा गया, हमारे विधायक को बेरहमी से पीटा गया। जेपीएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही रूम में बैठे सारे छात्र पास कर गए हो और ये वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र की बात हो। और जेपीएससी ने पहले 49 छात्रों को यह कहकर पास कर दिया कि भाई अपरिहार्य कारणों से हम पास कर रहे हैं। बाद में पता चला कि इनका जो आंसर शीट था वही गायब था, फिर इनको फेल कर दिया गया। तो भाई प्रश्न है कि जब आंसर शीट नहीं था तो आपने पास क्यों किया, और फिर आपने पास किया तो फेल किस आधार पर किया? दरअसल ये सरकार नहीं चाहती किसी की नियुक्ति हो, ऐसे विवादों में फंसाकर ये सरकार रखना चाहती है ताकि किसी की भी नियुक्ति नहीं हो और यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनका विकास नहीं हो। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जो किसान है उनको खेती करने के लिए ऋण मुहैया कराने की घोषणा की थी। वो ऋण नहीं, वो एक समय का ग्रांट था। इस सरकार ने उसे भी आकर बंद कर दिया। तो ये पूरे तरीके से आदिवासी मूलवासियों की विरोधी सरकार है
और 2 वर्षों में इस सरकार ने जो लूट और झूठ के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मुझे लगता है वो शर्मसार करने वाला है। बहरहाल इस सरकार की उल्टी गिनती चालू है। जनता का आक्रोश जग जाहिर है इस सरकार के खिलाफ में। आप लाखों विज्ञापन डलवाने अपनी शाबाशी में, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हम यही अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी मोराबादी से अपने सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा जलाएंगे, तो कम से कम वहां एक जनता से झूठ बोलने के लिए, झूठे वायदे करने के लिए माफी मांग ले और 2022 को प्रायश्चित वर्ष के रूप में घोषित करें। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।